गुड मॉर्निंग क्लास 4। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे इज योर हिंदी पीरियड। आई एम योर सब्जेक्ट टीचर क्षमा पाठक। देयर इज आई डिस्क्राइब द लेसन नंबर 4 कथनी और करनी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यह लेसन मैंने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया था, लेकिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ा था उनके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को बना के भेज रही हूँ, और जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास पढ़ा था उनके लिए ये रिवीजन वर्क होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो मैंने आपको जो ऑनलाइन क्लास पढ़े होंगे उन बच्चों को बुक से पूरा थॉरोली रीड करके एक्सप्लेन करके उनको बताया था, और इसमें क्या क्या होमवर्क करना था ये भी बताया था। पर जिनके लिए नहीं बताया था वो भी सीखो, और जिनको बताया था वो भी सीखो। इज दैट क्लियर? ओके। टुडे इज ट्यूसडे। ओके, तो आज मैं जो भी लिखवाऊंगी वो आज का वर्क लिख के आज का डेट डाल करके आपको करना है। इस प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है वह भगवान ने मुझे बहुत ही अनमोल, इसका मतलब कोई भी पैसा रुपया से मोल नहीं चुकाया जा सकता है, ऐसा देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु से विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। देखो, एक जानवर है, वो कहीं नाली में सो जाता है, जमीन पे सो जाता है, पक्षी है पेड़ पे सो जाता है, लेकिन हमें प्रभु ईश्वर ने बनाया है कि हम अपना जीवन अच्छे से व्यापन करें। जैसे हम लोग नहा सकते हैं, धो सकते हैं, तरह तरह के पकवान और खाने खा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो इसलिए हमें मानव जीवन सबसे अच्छा जीवन माना गया है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं, और कई बार मनुष्य कहता है कुछ और करता है कुछ। कुछ लोग दूसरे को सीख तो बच्चों बहुत अच्छा देते हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो कुछ नहीं करते हैं। ये लेसन कथनी मीन्स कहना और करनी मीन्स करना। ये कथनी मतलब जो कहते हैं वो करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आओ आगे के लेसन को पढ़ते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं के गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति हर बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी के में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ईश्वर ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया है, उसमें कई गुण हैं, परंतु वह अपने को गुणों की खान समझता है, और जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं है। अब देखो, फूल तोड़ना मना है यहाँ पे लिखा है, फिर भी ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? फूल तोड़ रहे हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वो कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगना लगा। मोहल्ले में के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। एक बस्ती में एक जो आदमी था उसे फूल लगाने की सूझी, तो वह कहीं से पौधा लेकर के आया और उसे रोप दिया, मतलब लगा दिया। उसका खूब देखभाल किया, पानी दिया, खाद दिया, और कुछ दिन बाद उसमें फूल लगने लगे। फूल लगने की वजह से वो पार्क सुंदर हो गया। लोग वहां पर, मोहल्ले के लोग टहल कर आते जाते थे, अपना रोजमर्रा का जिंदगी बिताते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें लगा कि लोग इन्हें फूल तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। क्या किया उन्होंने? क्या किया? फूल कोई तोड़ न ले जाए, इसलिए एक दफ्ती पर लिख करके टांग दिया कि यहाँ फूल न तोड़े। ठीक है, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, फूल ना तोड़े। लेकिन सब लोग सोचे हाँ पार्क में लगा है, चलो छोड़ो, जाने दो। ठीक है, लेकिन सबसे मजे की बात तब आई जब खुद उन्होंने लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, ठीक, और वो खुद ही फूल तोड़ रहे थे। तो जब वो पकड़े गए सबको सामने से, तो क्या किया उन्होंने वो लिख दिया, बोल दिया कि ये भगवान के लिए मैं ले जा रहा हूँ। जैसे बच्चों में लिखा रहता है धूम्रपान यानी सिगरेट पीना मना है, निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई, तो उसे देखकर कंडक्टर ने कहा
भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने चलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कंडक्टर से कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। क्या हुआ, एक आदमी बस में जा रहा था और सिगरेट पीने वाला था। बस कंडक्टर ने कहा भैया ये देखो बोर्ड लगा है कि धूम्रपान करना मना है। लेकिन क्या हुआ, अगले ही पल वो आदमी तो जलती हुई सिगरेट बस में से फेंक दिया। लेकिन दूसरे ही पल वो बाहर केबिन में बैठे ड्राइवर के पास गया और एक सिगरेट ड्राइवर को दिया और एक खुद पीने लगा। तो एक यात्री ने कहा भाई साहब अब आप भी तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो कहने लगा नहीं नहीं ये तो आपके लिए है। मतलब कथनी, कहना और करना दोनों अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना नहीं किया। वो बोला वह तो मेरा बेटा है, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उसे अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। क्या हुआ कि सब लोग आप जाते हैं मार्केट में बच्चों तो देखते हैं कि कोई भी अपने दुकान के सामने आपकी व्हीकल को खड़ा नहीं करने देगा। तो उस दुकानदार ने कहा भाई साहब आप जाके गाड़ी पार्क में रखिए और यहाँ पर पार्किंग की नहीं। लेकिन जब उसका बेटा गाड़ी लेकर स्कूटर लेकर आया तो आराम से खड़ा किया। तो फिर उस सज्जन ने कहा कि देखिए भाई आपका बेटा तो लेकर आया तो आपने मना नहीं किया। तो कह रहा था वो क्या बोला, यह तो मेरा बेटा है। हाँ, ऐसे ही कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चों पर करते कुछ नहीं है। ऐसे ही एक और घटना सुनो। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो बच्चे तीसरे कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सज्जन थे, उनके पास उनका मकान मालिक रोज रोज किराया मांगने आता था पर वो किराया नहीं देते थे। तो एक दिन मकान मालिक आया और वो उनके बच्चे से बोला अपने पापा को बुला करके लाओ, मुझे किराया मांगना है। तो बच्चे ने क्या किया, उसके पापा ने सिखाकर बोला बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा आया और बोला पापा बोले हैं कि वो घर पर नहीं है। अब तो शर्म से पानी पानी हो गया और वहां पर बैठे उसके दोस्त भी उसके ऊपर हंसने लगे। मकान मालिक भी उस बच्चे की भोलेपना पर मुस्कुरा दिया। तो बच्चों देखो अब क्या समझ में आया आपको कि देखो जो भी कहता है वो करता नहीं है। समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट। एक सज्जन अपने पोते को सिखाया करते हैं कि कभी किसी गलत काम को नहीं करना चाहिए। हमेशा जब हमारा टर्न आए, हमारा काम आए, हमारा बारी आए तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उस समय हमें वो काम करना चाहिए। तो उन्होंने देखो क्या किया, ये देखो पिक्चर। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वो कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले बेटा ये बिल तुम घर पर ही छोड़ आए, लो इसका भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले इससे पहले कि बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा दादाजी लाइन में लगी है ना।
उसकी बातें सुनकर वह हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो वो बच्चे को, पोते को सिखाते थे कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। तो एक बार बिल जमा करने गए, तो जब बिल जमा करने दे गए तो वहां पर देखा बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। तभी क्या हुआ बच्चों, उनको दिखाई दिया कोई उनके जान पहचान का वहां पर खड़ा है। तो उन्होंने उसके हाथ में बिल देते हुए कहा, देखो तुमने बिल और पैसे छोड़ करके चले आए और ये लो जमा करा दो। वह कह के वह आगे की लाइन में खड़े हो गए। फिर उनके पोते ने कहा, दादा तुम तो बोलते थे कि जो हम कहते हैं वही करना चाहिए, जो गलत काम है उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो आगे चल करके बेकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें वही काम करना चाहिए जो हम, वही बोलना चाहिए जो हम कर सकें। ठीक है, वे हंसी के पात्र बनते हैं जो करते नहीं है, जो कहते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं, वह जग में सम्मान पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यह लेसन आज समझ में आया होगा, कथनी और करनी। अब देखो बच्चों, यहाँ शब्दार्थ दिया है। ठीक है, इस शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे कि सवारा मीन्स सजाया, अंतर मीन्स भेंट, फर्क मीन्स पार्क मीन्स बाग बगीचा, कतार मीन्स पंक्ति, वर्जित मीन्स निषेध, कंडक्टर मीन्स परिचालक, शीघ्र मीन्स जल्दी तपाक से, जोश के साथ जल्दी से, पोता मीन्स पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार, राश मीन्स रकम, आचरण मीन्स व्यवहार, सदैव में सदा के लिए। इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और ये मुहावरे दिए हैं ना, गुड़ों की खान मतलब बहुत गुड़ी, पानी पानी हो जाना मीन्स लज्जित हो जाना। तो इनको आपको आज की डेट डाल करके ऑनलाइन बच्चों ने लिख लिया होगा, जिसने ऑनलाइन क्लास लिया था। जिसने ऑनलाइन क्लास नहीं लिया था वो क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको क्या करेंगे बच्चों, बताओ? लिख करके आज का डेट डालेंगे, आज का डे डालेंगे, ये लिखेंगे और फिर कॉपी को, अपने नोटबुक को ठीक करेंगे। बच्चों, आपके FA2 के एग्जाम्स हैं, आप सारे जितने लेसन मैंने पढ़ाया उसी के बीच में आएगा। तो आप खूब ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो जग में रोशन करेंगे। इसी को कहते हैं कथनी और करनी। देखो, आप अगर हमसे प्रॉमिस करेंगे कि मैं जो कहूंगा वही करूंगा, तो आपका काम क्या है, पढ़ना। तो अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप पढ़ेंगे तो ये आपका कथनी है, और अगर आपने पढ़ करके अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा नंबर लाया, तो ये आपकी करनी है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आगे के क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।